बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी की हत्या हो गई है। जो 500 साल पहले बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब करते थे, वही काम इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, जिसको ईस्ट बंगाल कहते थे, जो भारत का हिस्सा था। दूसरी खबर, जर्मनी में क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे। एक डॉक्टर गाड़ी लेके आया, सबको रौंदता हुआ चला गया। 5 लोग मर गए, 200 लोग घायल हो चुके। तीसरी खबर, भारत की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में घुसपैठी आ चुके हैं, उन घुसपैठियों की छानबीन हो रही है। और चौथी खबर, गाजियाबाद में एक वैश्य परिवार गर्ग परिवार की बेटी को लव जिहाद में फंसा लिया। चूंकि गर्ग साहब को बेटा नहीं था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में लव जिहाद में फंसाया। बेटी ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने का मतलब अब पूरा एक वंश जो हिंदुओं का आगे बनता, वो वंश खत्म हो गया। मैं बार बार कहता हूं, घटेंगे तो कटेंगे, और हम लगातार घट रहे हैं। बांग्लादेश में भी घट रहे हैं, इसलिए कट रहे हैं। पाकिस्तान में घटे इसलिए कटे, अफगानिस्तान में घटे इसलिए कटे, कश्मीर में घटे इसलिए कटे, और आज भी भारत में जहां जहां घट रहे हैं वहां वहां कट रहे हैं। और भारत के 9 राज्यों में घट चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। बॉर्डर की 300 तहसीलों पे घट चुके हैं। और घटने का मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और ये जो 5 तरीके के जिहाद हैं, ये भाषणबाजी से नहीं रुकेंगे। ये जो 5 जिहाद हैं, ये भागवत कथा करने से भी नहीं रुकेंगे। ये लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद, ये भंडारा करने से भी नहीं रुकेगा। ये 5 तरीके के जिहाद गौशाला बनाने से भी नहीं रुकेगा। ये 5 तरीके का जिहाद मंदिर बनाने से भी नहीं रुकेगा। ये 5 तरीके का जिहाद और भी जो हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, उससे नहीं रुकेगा। ये 5 का 5 जिहाद केवल और केवल कानून बनाने से रुकेगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर कठोर कानून बना दिया जाए तो ये 5 जिहाद तुरंत रुक जाएगा, और हिंदू जो लगातार घट रहे हैं वो घटना बंद हो जाएगा, और जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो मेंटेन हो जाएगा। लव जिहाद रोकना बहुत आसान है। केवल इतना करना है कि लव जिहाद करने वालों और उनके मददगारों, क्योंकि उसमें मदद भी करने वाले होते हैं, कई लोग रहते हैं। जैसे अभी जो गाजियाबाद में लव जिहाद हुआ है, उसमें ये जो फराज है, उसका भाई भी शामिल है, उसकी बहन भी शामिल है, उसकी मां भी शामिल है, 2 दोस्त भी शामिल है। लव जिहाद करने वाले और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करिए, उनकी 100% संपत्ति जब्त करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। उस टेस्ट में यह भी पता करिए कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ऐसे और भी कितने जिहाद हो चुके हैं, और सबको साल भर के अंदर सजा दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं लव जिहाद रुक जाएगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, लव जिहाद नहीं रुकेगा। कथा करने से, गौशाला खोलने से, भंडारा करने से, मंदिर बनाने से लव जिहाद नहीं रुकने वाला। दूसरा जो हम खत्म हो रहे हैं, लगातार डेमोग्राफी रुक रही है, वो है ड्रग जिहाद। स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग दिया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। उसमें नपुंसकता की दवाई भी मिलाई जा रही है। ये जो गाजियाबाद में फराज ने किया था, वो जो गर्ग साहब की बेटी को पहले उसने फ्रेंडशिप किया, और फ्रेंडशिप करने के बाद ड्रग देना शुरू किया, और जब ड्रग एडिक्ट हो गई तो फिर उसके बाद और भी कई सारे क्या क्या होता है, अब उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ड्रग जिहाद बहुत खतरनाक है। ड्रग के मामले में दुनिया में कई देशों में फांसी होती है। हमारा सबसे बढ़िया जो परम मित्र देश है सिंगापुर, वहां फांसी होती है। 900 ग्राम गांजा मिला था, सिंगापुर में फांसी दे दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत ड्रग फ्री हो जाएगा 100%। किसी की भारत में हिम्मत नहीं पड़ेगी 100 ग्राम गांजा या कोई ड्रग बेचने की। आप केवल इतना करिए कि जो ड्रग स्मगलिंग है, इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। ड्रग स्मगलर, उनके मददगार, क्योंकि जो ड्रग सप्लाई करता है वो अकेला नहीं होता। ड्रग सप्लाई करने वालों के मददगार पार्षद भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं। ड्रग स्मगलर के मददगार हवलदार भी होते हैं, थानेदार भी होते हैं, कप्तान भी होते हैं, और कई बार तो कलेक्टर भी होते हैं। केवल और केवल आप ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करिए, और जो लोग उनकी मदद करते हैं सबकी
ड्रग स्मगलर की भी और उनके मददगारों की। 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, उनके खिलाफ देशद्रोह लगाइए, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास फांसी दे दीजिए। बस 4-6-10 को देना है। मैं कहता हूं ड्रग स्मगलिंग बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सनातन धर्म बचेगा। तीसरा खतरा, लफ्ज़ जिहाद ड्रग जिहाद के बाद जो तीसरा खतरा है वो है घुसपैठ जिहाद। मेरी पीआईएल चल रही है, 2017 में मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो ये 6 करोड़ हो चुके हैं। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे ये घुसपैठिए नहीं बसा दिए गए। जहां हिंदू हैं खत्म हो चुके हैं वहां तो नहीं बसाया है, लेकिन जहां जहां हिंदू हैं वहां बसाया जा रहा है। खास तौर पे उत्तराखंड में हिंदू ज्यादा थे, वहां बसाया जा रहा है। हिमाचल में हिंदू ज्यादा थे, वहां बसाया जा रहा है। गुजरात में हिंदू ज्यादा थे, वहां बसाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बसाया जा रहा है। उन राज्यों में जहां हिंदू 90% से ज्यादा हैं वहां बड़े प्लांट में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, घुसपैठ अपने आप में देशद्रोह है, घुसपैठ अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है। मैं केवल केंद्र सरकार से इतना निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से, इस भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ऑफेंस रिलेटिंग टू इसमें रिलीजन है, ऑफेंस रिलेटिंग टू और चोरी लूट डकैती भी है। आप इसमें एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। और सारे डीजीपी को कह दीजिए कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। जो घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनका एज सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, उनका पासपोर्ट बनाते हैं, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं, उनको भी जितनी सजा घुसपैठियों को उतनी सजा घुसपैठियों को मददगारों को। और एक बार देना शुरू करिए, ज्यादा नहीं, 500 घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे और फिर जो 20% बचे हुए हैं उनको पुलिस आराम से पकड़ लेगी। नहीं तो 6 करोड़ घुसपैठियों को पकड़ना, एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो चुकी है, यहां भी फेल हो गई है। पहले कानून बनाइए, खौफ पैदा करिए, घुसपैठिए पहले भाग जाएंगे, जब थोड़े बहुत बचेंगे उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। चौथा, धर्मांतरण जिहाद। लफ्ज़ जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद के बाद जो चौथा कारण है जिसके कारण हम लगातार घट रहे हैं वो है धर्मांतरण। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया। वंदा बहादुर सिंह ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह ने इतना बलिदान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया। हमारे हजारों पूर्वजों ने अपना शीश कटा दिया। और आज हम इतने पॉलिटिकली इतने ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं कि हम धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ ठीक से धारा नहीं लगा रहे। मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगवाइए, यूएपीए लगवाइए, वेजिंग वॉर लगवाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। और हमारी पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार कह भी चुका है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इस बीएनएस में एक चैप्टर रखिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। कन्वर्ट करने को गंभीर अपराध घोषित करिए, सबसे गंभीर अपराध घोषित करिए। इसमें एक चैप्टर डालिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। जितने भी मिशनरी, चाहे वो पंजाब में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, जहां पे भी है, उन मिशनरियों की सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। जो काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, जिस तरीके से हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके, स्कूल में एडमिशन का लालच देके धर्मांतरण करा रहे, उनको, मिशनरियों को भी और उनके मददगारों के, क्योंकि मिशनरियों के मददगार भारत के नेता अभिनेता हैं। मिशनरियों के मददगार पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, भूतपूर्व सांसद भी हैं। इनके खिलाफ आप केवल एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण 1 महीने में बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। नहीं तो आज की डेट में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और पांचवा जो सबसे बड़ा जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उस 90,000 में से हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। तो आज की डेट में भले रेशियो 80-20 का है, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें हमारा रेशियो 50-50 का है। इसका मतलब 20 साल के बाद स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे होंगे उनमें रेशियो 50-50 का होगा। क्या होगा वो देख लीजिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसलिए कह रहा हूं,
आप तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करिए और जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। और उसके साथ साथ माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, 1% से ज़्यादा जो है जिसकी संख्या, उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म करिए। दूसरा, हेट स्पीच को डिफाइन करिए और जितनी भी हमारे किताबें हैं, जितनी भी तकरीरें हैं, जितने भी नारे हैं, जितनी भी कविताएं हैं, इनको चेक करिए कहीं ये हेट स्पीच तो नहीं फैला रही हैं। हेट स्पीच फैलाने वाले नारे, तकरीरों, जितने भी कविताएं हैं, जितनी भी किताबें हैं, इनके ऊपर बैन लगाइए। धर्म और अधर्म को परिभाषित करिए और धर्म को प्रमोट करने के लिए स्कूलों में सिलेबस रखिए और अधर्म के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। पंथ और कुपंथ को परिभाषित करिए। पंथ को सबको राइट है अपना पंथ मानने का, लेकिन कुपंथ को गंभीर अपराध घोषित करिए। इतना आप करेंगे तो भारत बचेगा, नहीं तो भारत का एक हिस्सा अफगानिस्तान बन चुका है, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन चुका है, भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश बन चुका है, भारत का एक हिस्सा मालदीव बन चुका है। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, बॉर्डर की 300 तहसीलों में खत्म हो गए। अगर हम जो कह रहे हैं, अगर ये काम नहीं किया तो 20 साल के बाद वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। और एक बात याद रखिए, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार लेख लिखने से, भाषण देने से, कविता पाठ करने से, भंडारा करने से, राम कथा करने से, कृष्ण कथा करने से, भागवत कथा करने से ये 5 तरीके का जिहाद नहीं रुकेगा। लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद रोकना है तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।